Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are safe at home and having a good time. We are on lesson number 12 of your book and the topic is sentence and clause. हमने इस टॉपिक को कर लिया है कोऑर्डिनेट क्लॉज तक. सो आज हम इससे आगे और थोड़ा सा इससे आगे और पढ़ेंगे. Alright, so get ready, gear up for the next topic, and before that you can open your textbook at page number 47. This is 46, yes. Alright, and get ready with a pencil or a pen for instructions. I hope you are ready now. So let me take you through to the next part of the clause. Alright, would you like to have a recap? Okay, say loudly. I think I can imagine in my mind that you are saying yes sir. Okay, so let me do it. I recapitulate for you. मैं आपके लिए इसको रिवाइज कर देता हूँ ऐसा मानते हुए कि आप yes sir कह रहे हो रिवाइज करने के लिए. छोटा सा रिकैप. सेंटेंस और क्लॉज. सेंटेंस का पूरा अपना एक मीनिंग होता है, कंप्लीट होता है, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है. और क्लॉज के अंदर और सेंटेंस में इतना फ़र्क है कि क्लॉज एक सेंटेंस का छोटा हिस्सा हो सकता है और क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है. इज इट ओके? एक पूरे सेंटेंस में ये दो हिस्से हो सकते हैं. एक तो छोटा सा हिस्सा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, जिसकी अपना एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और एक कंप्लीट सेंटेंस. तो दोनों हिस्से हो सकते हैं एक क्लॉज में. क्लॉज के हमने अभी टाइप्स पढ़ लिए थे. प्रिंसिपल मेन क्लॉज, जिसका अपनी एक मेन वर्ब होती है और वो इंडिपेंडेंट मीनिंग वाला होता है. वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करता. रिवाइज करते हुए दोबारा बोलता हूँ कि जो मेन क्लॉज है वो एक तरह से अपने मीनिंग में कंप्लीट है. ऑलराइट, जैसे हमने किया था इट इज़ सर्टन, ये पक्का है, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. ये पूरा कंप्लीट मीनिंग या आइडिया है और ये अपने मीनिंग के लिए किसी और पार्ट पर डिपेंड नहीं करता. जैसे इसके आगे देखें ब्लैक वाले वर्ड्स, दैट ही विल हेल्प यू, कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा. अगर हम इस पूरे सेंटेंस में इट से लेके यू तक देखें तो दैट ही विल हेल्प यू इनकम्प्लीट सेंस निकल रही है और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये और साथ में चाहिए. ऑलराइट, तो इस तरह से इसमें दो क्लॉजेज हो गए. एक तो ये वाला मेन क्लॉज और ये वाला क्लॉज दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं. इज दैट ओके? और कोऑर्डिनेट क्लॉज आ गया था. को का मतलब दो चीज़ें जुड़कर. ये बहुत सिंपल है कि एक क्लॉज से पहले अगर कंजंक्शंस लगी होंगी तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा. ओके, एक सेंटेंस में अगर आप देखें, जैसे कंप्लीट सेंटेंस है ही फेल्ट टायर्ड, वो उसने थका हुआ महसूस किया, कंप्लीट सेंटेंस है. अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सो ही ले डाउन, इसलिए वो लेट गया टू रेस्ट, आराम करने के लिए. अब हम इसके अंदर ये दो चीज़ें देख रहे हैं. ये कलर्ड सो से शुरू होकर रेस्ट तक का हिस्सा
इसलिए वो लेट गया। अब इसलिए आ रहा है और इससे आगे पूरा सेंटेंस। तो ये कंजंक्शन से शुरू होकर जो लास्ट तक पूरा पार्ट है इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यही पहचान है, कंजंक्शंस लगी होंगी। ऑलराइट, जैसे इन, सो, ओके, दैट, इफ, अदरवाइज, एल्स, इस तरह की कंजंक्शंस लगी होंगी। बहुत सिंपल बात होगी। इस कंजंक्शंस के लगने से इसके मीनिंग में और वैरायटी आती है। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अगला हिस्सा देखिए, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, या ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, इज दैट ओके? तो दो क्लॉजेस को एक तरह से इसने जोड़ दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, ऐड मतलब आपस में जोड़ दिया इसने। अदरवाइज ने, ऐसे सो ने भी इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा अदरवाइज से स्टार्ट होकर फेल तक, क्योंकि कंजंक्शन है ये। ऑलराइट, कंजंक्शन से स्टार्ट होकर फेल तक, सो से स्टार्ट होकर रेस्ट तक, पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसी बात को चार्ट की फॉर्म में और समझा दिया है, जो और क्लियर हो जाता है आपको कि क्लॉज 1, ही फेल्ट टायर्ड, पूरा मीनिंग निकल रहा है। अपना एक सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, क्लॉज हो गया। क्लॉज की यही डेफिनेशन होती है कि अपना एक सब्जेक्ट और अपनी एक वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट है ही, वर्ब है कौन सी, फेल्ट। ठीक है। दूसरा इसी तरह से देखिए, एक और क्लॉज नजर आया, ही, वह, ले डाउन, लेट गया नीचे। अपना सब्जेक्ट है ही और इसकी एक वर्ब है ले, मतलब लेट गया। लाए, ले, लेन, तीनों चीज़ें हैं। ओके, तो लेट गया, तो ये भी एक सब्जेक्ट और वर्ब है, ये पूरा क्लॉज हो गया। इस क्लॉज को सो से जोड़ दिया हमने, सो एक कंजंक्शन है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। उसी तरह से वर्क हार्ड के साथ अदरवाइज और यू विल फेल, ये पूरा सेंटेंस है, पूरा क्लॉज है ये। सब्जेक्ट और वर्ब है इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मिलकर या मॉडल वर्ब और वर्ब मिलकर पूरा सेंटेंस हो गया। क्लॉज की जो रिक्वायरमेंट है जिससे क्लॉज बनता है वो हो गया। वैसे ही देखिए, वर्क हार्ड, मेहनत करो। ऑलराइट, इम्पेरेटिव है ये। तो ये भी एक तरह, ये पूरा क्लॉज हो गया। ये एक कंजंक्शन लग गया, अदरवाइज नहीं तो। ऑलराइट, तो हमने इसको रिवाइज भी कर लिया ठीक तरीके से। अब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पर आ गए हैं, वो वाला हिस्सा जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। मतलब जिस क्लॉज का अपना मीनिंग ना निकले और वो मेन क्लॉज पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करे। जैसे ऊपर हम करके आए हैं ना, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो हम नीचे फिर एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए, द फर्स्ट एग्जांपल इज आई नो, मैं जानता हूँ। कंप्लीट हो गया सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब हो गई, क्लॉज की कंडीशन पूरी हो गई, क्लॉज के लिए जो शर्त चाहिए वो हो गया पूरा। अब आगे देखिए, दैट यू आर अ डिसिप्लिन्ड बॉय, मैं जानता हूँ कि तुम एक डिसिप्लिन्ड बॉय हो, अनुशासन में रहने वाले बॉय हो। अब देखिए, कलर्ड वर्ड्स हैं जो, दैट यू आर अ डिसिप्लिन्ड बॉय, कि तुम एक डिसिप्लिन्ड बॉय हो। अगर कोई सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाए और इतना ही बोलें सपोज हम, तो इसका मीनिंग पूरा नहीं निकलेगा। इससे पहले या इसके बाद में कुछ और वर्ड्स और चाहिए ताकि ये वाली बात पूरी हो सके। तुम एक डिसिप्लिन बॉय हो, ये सब कहते हैं, या तो ऐसा हो, ओके, या इधर से मैं जानता हूँ कि तुम डिसिप्लिन बॉय हो। तो ये जो पार्ट है दैट से शुरू होकर आखिरी तक, बॉय तक, ये अपने मीनिंग के लिए आई नो पर डिपेंड करता है। आई नो कैसा सेंटेंस, कैसा क्लॉज है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका अपना मीनिंग कंप्लीट है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाला कैसा हो गया फिर, क्योंकि अपने मीनिंग के लिए ये इस पर डिपेंड कर रहा है, आई नो पर, तो इसलिए दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहचान हो गई, एक डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड एग्जांपल देखिए,
दिस इज द पेन, ये एक पेन है, विच ही गेव मी, जो उसने मुझको दिया। अब ये देखिए, दिस इज द पेन, ये एक पेन है, अपने आप में पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, तो क्लॉज हो गया। ऑलराइट, मेन क्लॉज हो गया, कंप्लीट मीनिंग वाला। यहाँ से अगर सेंटेंस बोला जाए, जो उसने मुझको दिया, सिर्फ इतना ही अगर हम सुनते हैं तो हमें लगेगा कि इसमें से इनकम्प्लीट बात है, इसको बात को कंप्लीट करने के लिए और वर्ड्स हमें चाहिए ताकि हमें ढंग से समझ में आए कि पूरा क्या है। तो इसलिए फिर ये इनकम्प्लीट है, और ये क्लॉज अपने मीनिंग के लिए इस मेन क्लॉज पर डिपेंड है, इसलिए इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, तो ये दोनों बातें इसमें आ गई सबऑर्डिनेट क्लॉज वाली, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब मेन क्लॉज पर डिपेंड होने वाला क्लॉज। ऑलराइट, फाइन, देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। व्हाट डू वी हैव फॉर अस इन दिस एक्सरसाइज। डू एज डायरेक्टेड, इसका मतलब है कि आपको जैसे कहा गया है इस क्वेश्चन में वैसे ही करना है। कैसे कहा गया है? अंडरलाइन द प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉजेस को आपने अंडरलाइन करना है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहला पढ़ता हूँ मैं। द फर्स्ट वन गोज लाइक दिस, वी लव इंडिया, हम इंडिया को प्यार करते हैं, बिकॉज इट इज़ आवर मदरलैंड। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। बहुत सिंपल है, एक सब्जेक्ट वर्ब देखिए, नाउन है या एडजेक्टिव उसके बाद वो भी देखिए, उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हमने देखा वी लव इंडिया, हम इंडिया को प्यार करते हैं, अपने आप में पूरा मीनिंग आ रहा है, सेंस कंप्लीट आ रही है, किसी और पर डिपेंड नहीं है, नहीं है। तो ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, वी लव इंडिया, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ऑलराइट, अब बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है, उसके आगे पूरा पूरा ही है। तो ये अगर ये हम इसको अपनी नॉलेज के लिए अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कंजंक्शन से स्टार्ट होकर मदरलैंड तक कैसा हो गया ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेट्स लुक एट द सेकंड एग्जांपल। आई नो हर एंड आई लाइक हर, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको पसंद भी करता हूँ। अंडरलाइन द कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो को का मतलब यहाँ पर आ गया कंजंक्शन, याद करने के लिए कंजंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसमें, एंड से, और लास्ट तक ले जाइए आप, एंड आई लाइक हर। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, अंडरलाइन कर लिया हमने। और बहुत सिंपल वाला हिस्सा, आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ, सब्जेक्ट अपनी एक वर्ब और आगे हर, उसको प्रोनाउन लग गया ये। तो ये कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग वाला है, तो इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। तो हम दोनों चीज़ें समझते जा रहे हैं कि साथ साथ ही। द नेक्स्ट वन इज थर्ड, आई शैल वेट हियर, मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा, टिल, जब तक, यू कम बैक, तुम वापस आओ या तुम वापस आ जाते हो। मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा जब तक तुम वापस आ जाओगे या आ जाते हो। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट का मतलब हमको पता ही है कि जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड करता हो। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर हम आई शैल वेट हियर, पूरा का पूरा मीनिंग है। ऑलराइट, अब देखिए इसके बाद है टिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आते। इतना बोलने पर हमें इनकम्प्लीट सेंस समझ में आ रही है। ओके, तो टिल यू कम बैक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ओके, नेक्स्ट, आई बिलीव दैट शी नोज द सीक्रेट, मुझे विश्वास है, मैं मानता हूँ। ओके, उसके बाद देखिए पूरा, दैट शी नोज द सीक्रेट, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर वही बात हमें बिल्कुल क्लियर होती आ रही होगी अब आपको स्टूडेंट्स, कि आई बिलीव, मैं मानता हूँ। उसके बाद ये आ रहा है कि वो जानती है सीक्रेट को, कि वो जानती है रहस्य को। तो कि वो जानती है रहस्य को, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड कर रहा है, इस मेन क्लॉज पर।
कि वो सीक्रेट को जानती है, तो मैं मानता हूँ कि वो सीक्रेट को जानती है, तो दैट से लेके यहाँ तक हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. नेक्स्ट वन, दिस इज 5. लेट्स सी, ही वॉज अनहैप्पी, वो अनहैप्पी था विद हिज जॉब, अपनी जॉब के साथ. अंडरलाइन द मेन क्लॉज. अब देखिए, ही वॉज अनहैप्पी विद हिज जॉब. अब हम यह देख रहे हैं कि ही वॉज अनहैप्पी अपने आप में कंप्लीट है, और विद हिज जॉब अपनी जॉब के साथ, ये पूरा का पूरा ही एक मेन क्लॉज है. कैसे? देखिए, हमें समझने के लिए इम्पोर्टेंट बात है, सब्जेक्ट और उसका वर्ब होना चाहिए. सब्जेक्ट के साथ उसकी अपनी वर्ब होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यही एक सब्जेक्ट है और इसके साथ एक वर्ब कौन सी है? वॉज. आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, और कोई वर्ब है? नहीं है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जॉब तक, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस भी है और ये मेन क्लॉज भी है. ऑलराइट, सो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस. क्लॉज को समझना भी बहुत इजी और अंडरस्टैंडेबल हो गया. और आगे देखते हैं हम. सेंटेंस को लेकर इसमें कुछ बातें बताई गई हैं. ऑलराइट, सो गेट रेडी वंस अगेन. सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस की कुछ विशेषताएं, कुछ बातें जो उसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं. क्या क्या? ये बोलने समझने के लिए हैं. एक सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है. मतलब अगर कोई लैंग्वेज हमको बोलनी, पढ़नी, सीख या लिखनी है तो सेंटेंस आना चाहिए. बेसिक चीज़ सेंटेंस होती है. सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होते हैं, हम जानते हैं. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, हम जानते हैं. देखिए, कोई भी सेंटेंस, अभी जितने भी सेंटेंसेस आपने देखे हैं, अब जैसे यही एक सेंटेंस है, तो ये भी ए कैपिटल है, आई कैपिटल है, आई कैपिटल है और आई कैपिटल है. ठीक है, कैपिटल से शुरू होता है. इंपॉर्टेंट बात है, फुल स्टॉप लगने के बाद भी जो लेटर आता है फर्स्ट, वो भी कैपिटल होना चाहिए. एक सेंटेंस ख़त्म होता है, हम स्टॉप लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, तो डॉट के बाद जो वर्ड होता है वो भी हमेशा कैपिटल आना चाहिए. और देखिए, सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है, बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन मार्क से एंड हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकता है. या अगर वो क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन का साइन लगेगा. और कोई सरप्राइज़ है, गुस्सा है, या कोई लॉस है, इस तरह की कोई बात है, कोई फीलिंग है, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन वाला निशान लग जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब बहुत सिंपल सी बात आ रही है कि 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इज दैट ओके? कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. अब देखते हैं कि कौन सा क्या होता है. देखिए, अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब. ओके, एक वर्ब उसमें होनी ज़रूरी है, फाइनाइट वर्ब. ठीक है. और एक सिंपल सेंटेंस हैज़ वन मेन क्लॉज. तो सिंपल सेंटेंस हैज़ वन मेन क्लॉज. तो ये सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस की विशेषता हो गई, उसके अंदर ज़रूरी बात हो गई कि उसमें एक अपनी फाइनाइट वर्ब होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, जो उसके टेंस को बता सके, पर्सन को बता सके और नंबर को बता सके. देखते हैं कैसे. द बॉय सब्जेक्ट, सॉ वर्ब मेन फाइनाइट वर्ब. द वुल्फ, लड़के ने देखा वुल्फ को, लोमड़ी को. इज दैट ओके? कंप्लीट हो गया. ओके. आई वेंट टू माई क्लास. आई सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, टू माई क्लास. ये और आगे उसका एक्सटेंशन हो गया, और बढ़ाकर कह दिया हमने. प्रेपोजिशन हो गई, टू, माई डिटर्मिनर हो गया या प्रोनाउन हो गया, क्लास नाउन हो गया. तो बाकी सारे इससे इसमें ऐसे आ गए, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है. लेट्स लुक एट अ कॉम्पाउंड सेंटेंस कि ये क्या होता है. कंपाउंड का अपना मतलब होता है मिला हुआ. ठीक है, मिलाकर बनाया गया. देखते हैं क्या.
It has two or more coordinate clauses. कंजंक्शन से शुरू होने वाले कम से कम दो या फिर ज़्यादा clauses होते हैं. It may also have one or more subordinate clauses. ये भी एक बात है, इसमें subordinate clauses भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा. It is actually two simple sentences. अब दूसरे तरीके से कैसे बता रहे हैं, दो sentences हो सकते हैं joined together, जिनको जोड़ दिया गया हो by a coordinate conjunction. दो simple sentences को एक coordinating conjunction से जोड़ दिया गया हो तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है. कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं लाइक, एंड, बट और अदरवाइज जो भी पीछे हमने देखा था. देखते हैं एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. द बॉय सॉ द वुल्फ, ऊपर हमने देखा अभी यही सेंटेंस देखा सिंपल वाला, और इसी को अब आगे और बढ़ा दिया गया. द बॉय सॉ द वुल्फ, यहाँ तक कंप्लीट है. कंजंक्शन लगाई एंड रैन अवे, और भाग गया. तो एंड रैन अवे कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये पूरा का पूरा एक सिंपल क्लॉज है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, मेन क्लॉज है. तो ये दोनों जुड़कर कंपाउंड कर दिया हमने इसको, तो एक सेंटेंस में दोनों हिस्से आ गए, एक मेन क्लॉज आ गया और कोऑर्डिनेट क्लॉज आ गया. ओके फाइन. जैसे कि हम बोलेंगे आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, बट लेकिन he did not pick up, लेकिन उसने पिकअप नहीं किया. he did not receive it, उसने रिसीव नहीं किया इसको. तो आई कॉल्ड माई फ्रेंड फुल स्टॉप आ सकता है ना, अगर हम ऐसे सोचें तो. फुल स्टॉप का मतलब है कि आई कॉल्ड माई फ्रेंड एक मेन सेंटेंस हो गया, मेन क्लॉज हो गया. फुल स्टॉप में लगाना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. आई कॉल्ड माई फ्रेंड बट he did not receive it, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, कॉल का मतलब फ़ोन करने वाला मीनिंग है, लेकिन उसने इसको रिसीव नहीं किया, उसने उठाया नहीं. तो एंड कंजंक्शन हो गई, ही डिड नॉट रिसीव इट, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. तो ऐसे जुड़ जाता है ये. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. अब थोड़ा सा इसको देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसमें क्या है, वन मेन क्लॉज, ओके, जिसका अपना पूरा मीनिंग होगा. दूसरा एंड, और क्या है इसमें, वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, मतलब ऐसे क्लॉजेस जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो सबऑर्डिनेट पता ही है आपको, जिनके मीनिंग इनकम्प्लीट होते हैं. इज दैट ओके. और देखिए, दे आर जॉइंड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक बिकॉज, उसमें कंजंक्शन लगी होती है, जैसे बिकॉज, दैट, वेदर, सो दैट, इफ, और, या फिर कोई वर्ड्स जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, WH वाली फैमिली आ गई होती है. सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा. वेन एवर द बॉय सॉ द वुल्फ, आई रिपीटेड, व्हेन द बॉय सॉ द वुल्फ. अब उसी सेंटेंस को देखिए बनाया जा रहा है, यहाँ पर व्हेन लगा दिया शुरू में ही. व्हेन, जब, यह भी आया था ना कि ये वाले वर्ड्स इसमें हो सकते हैं. जब, व्हेन द बॉय सॉ द वुल्फ, जब लड़के ने वुल्फ को देखा. अब आप यहाँ तक सोचिए, क्या इसका मीनिंग कंप्लीट है? इज दिस मीनिंग कंप्लीट? जब लड़के ने वुल्फ को देखा. ऑलराइट, व्हेन का मतलब जब है, कब नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है ये. तो जब लड़के ने वुल्फ को देखा, इनकम्प्लीट मीनिंग, कॉमा डाला, ही रैन अवे, वो भाग गया. अब ही रैन अवे अपने आप में पूरा कंप्लीट मीनिंग देता है, तो ये एक मेन क्लॉज है. ओके, ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. वन ऊपर आ रहा है ना कि इसमें एक वन, तो वन मेन क्लॉज होगा जैसे ये है, और दूसरा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. ऑलराइट, उसमें एक कंजंक्शन हो सकती है कोई उसके अलावा, या फिर WH फैमिली वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं. ऑलराइट, तो ऐसे इसमें आ सकता है. फाइन. तो इसके और एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं. सिंस
स्टार्टिंग में सिंस कंजंक्शन होती है, सिंस यू आर लेट, कॉमा यू कैनॉट एंटर, सिंस क्योंकि, यू आर लेट तुम लेट हो, कॉमा यू कैनॉट एंटर तुम अंदर नहीं आ सकते। तो अब फिर इसमें देखिए क्या हुआ, सिंस यू आर लेट क्योंकि तुम लेट हो, इनकम्प्लीट मीनिंग है ना, कुछ ना कुछ और ऐड करना चाहिए पहले या बाद में। उसके बाद में हम क्या आ रहा है सेंटेंस में, यू कैनॉट एंटर तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम प्रवेश नहीं कर सकते, तो यू कैनॉट एंटर कंप्लीट मीनिंग है, क्योंकि यू एक सब्जेक्ट है, कैनॉट एंटर मॉडल वर्ब और मेन वर्ब लगा हुआ है, क्लॉज की कंडीशन कंप्लीट हो गई, मेन क्लॉज हो गया। लेकिन ये जो इससे पहले बताया मैंने भी आपको, सिंस यू आर लेट, इसमें सिंस से स्टार्ट हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकती है, सिंस से कंजंक्शन भी होती है, सिंस यू आर लेट, तो इन दोनों को एक सबऑर्डिनेट और एक मेन क्लॉज मिल गए और कॉम्प्लेक्स इसमें सेंटेंस बना दिया। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आएगी, इसको आप ट्राई करके देखना। ओके, वील बी डीलिंग विद सम मोर थिंग्स इन इट, और इन सब चीज़ों को और देखेंगे। पहले आप खुद कोशिश कीजिए, देखिए जितनी कोशिश खुद की जाती है अपने आप समझ कर करने से, जैसे मैंने कहा था कि अपने आप सेंटेंसेस और बना लेने चाहिए एग्जाम्पल को देखकर, सिमिलर सेंटेंसेस कोशिश करनी चाहिए, वैसे ही मैच करना चाहिए, थोड़ा सा सिंपल करना चाहिए सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को एक और बनाना चाहिए अपनी कोशिश करके, तभी आपको लिखना, समझना, बोलना आएगा, पढ़ना आएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमेशा के लिए है, दिस इंस्ट्रक्शन गोज़ विद एवरी लेसन, हर लेसन के साथ ही है ये, जो आपको मैं अगर बोल रहा हूँ जैसे आज, तब भी, अदरवाइज भी, ये हर लेसन के साथ बात अप्लाई होती है। ओके, सो यू कैन try this exercise on number 48. Fine, these are objective multiple type questions, so you can go ahead and try them. So that was it. Take care of yourself, be happy, stay at home, stay safe. See you later. Thank you.